दोस्तों, अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो दोनों स्टॉक काफ़ी समय से यहाँ पे करेक्शन के दौर में है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार स्टॉक दौड़ने के बाद फिलहाल थके हुए लग रहे, लेकिन क्या आने वाले समय में फिर से वैसी ही तेजी लौटेगी या फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएंगे? क्या करना चाहिए इन स्टॉक के अंदर? यहाँ पे अगर देखें तो अदानी पावर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में अदानी पावर में आपको एक ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है और जिस तरह से हमने रिजल्ट देखा है, उस हिसाब से लग रहा है कि अदानी पावर आने वाले समय और कमाल कर सकता है और जल्दी ये 4 डिजिट में भी जा सकता है। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस बार रिजल्ट में काफ़ी कमी रह गई और आप देख सकते हो इसके पीछे वजह है एफएमसीजी सेक्टर में पूरा दबाव और इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो रहा ही। साथ में अगर आप देखें तो रूरल एरिया से डिमांड नहीं निकली थी और उसकी वजह से भी हमने रिजल्ट में कमी देखी। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से बिजनेस एक्वायर किए जा रहे, नए सेक्टर में एंट्री की जा रही है, उस हिसाब से आने वाले समय अदानी विल्मा लिमिटेड कमाल करेगा। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले समय क्या इसमें एक बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 323 पर रही, जहाँ पे 0.45% की हमने गिरावट देखी है, लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। परंतु यही स्टॉक था जिसने कोविड काल में लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न दिया। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ। आप देख सकते हो 3 अप्रैल 2020 को ये 26 के आसपास था, लेकिन जो स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ तो ये 400 को भी क्रॉस कर गया। और आपको पता होगा, आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो ये स्टॉक जब 70 के आसपास आया था, यानी ऊपर से एक बार नीचे आया था, लोग डरने लगे थे। मैंने उस समय आपको बाय की सलाह दी थी कि इसको आपको खरीदना चाहिए और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। फिर से दौड़ना जो शुरू हुआ तो ये 400 तक गया और आने वाले समय फिर से तेजी की संभावना भी बनेगी। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 815% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 419% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 208% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 17% की गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 2.53% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। तो आप देख सकते हो पिछले 3 महीने से यहाँ पे आपने स्टॉक के अंदर लगातार करेक्शन जारी है। अदानी पावर की बात करें तो आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। बहुत सारी स्टेट के अंदर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, लेकिन कंपनी का 40 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा देखें तो कंपनी गुजरात में काम कर रही है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। इसके अलावा कंपनी का कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी काम कर रही है और एक और नई कंपनी एक्वायर करने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेंको यूनिट है जो बिकने जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर बैंकरप्सी के तहत कार्रवाई हो रही है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पावर दोनों के बीच में यहाँ पे टक्कर है और इस कंपनी को दोनों खरीदना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि 25 नवंबर को जो यहाँ पे इस लेंको थर्मल पावर प्लांट के लिए जो बोली लगी थी, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी पावर दोनों ने ही बिड लगाई है। इसके हाथ में अगर आप देखें तो 2 सरकारी कंपनियों ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था, जिसमें आप देख सकते हो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड, ये 2 सरकारी कंपनियाँ। इस तरह से ये 4 कंपनियों ने यहाँ पे इस बोली में हिस्सा लिया था। तो जो पहली बोली थी उसमें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे निकली थी, लेकिन जो सेकेंड बोली रही उसमें यहाँ पे अदानी ग्रुप ने लीड की है। तो यहाँ पे देखते हो सेकेंड राउंड में अदानी ग्रुप आगे निकल चुके हैं और तीसरे दोनों राउंड में पी जो सरकारी कंपनियाँ वो तीसरे नंबर पे ही रही है। और तो पहला जो राउंड निकला उसमें तो रिलायंस ने बाजी मारी, सेकंड में यहाँ पे अदानी ग्रुप है। आप देख सकते हो कि जो सेकंड राउंड है उसमें अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी पावर ने 2,950 करोड़ रुपीज़ की बोली लगाई है और इसमें आप देख सकते हो कंपनी 1,800 करोड़ रुपीज़ का अपफ्रंट देगी और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा 1,150 करोड़ रुपीज़ का वो आने वाले 5 साल में पे करेगी। तो दूसरी तरफ अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2,000 करोड़ रुपीज़ का अपफ्रंट देने की बात कही है, जबकि ये रकम जो है उससे अदानी ग्रुप की रकम काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस वजह से ये अदानी पावर को हो सकता है कि ये एक और कंपनी मिल जाए। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बोली को जीतने में कामयाब है तो उनकी भी एंट्री थर्मल पावर प्लांट के सेक्टर में हो जाएगी। वैसे जिस तरह से अदानी ग्रुप बोली को बढ़ा रहे, लग रहा है कि इसकी बोली यहाँ पे अदानी ग्रुप ही जीतेगा और एक थर्मल पावर प्लांट उनको और मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनका 5,184 करोड़ बीच का रिवेन्यू था, जो जून में बढ़ के 13,720 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर में थोड़ा सा रिवेन्यू में कमी आई, 7,044 करोड़ बीच का रिवेन्यू मिला। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आपको यहाँ पे रिवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सितंबर 2021 में कंपनी को 231 करोड़ बीच का लॉस था।
अब दिसंबर में कंपनी को 218 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जो जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में बढ़ के सीधा 4780 रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में उछाल आया था। लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट में फिर कमी आई, 696 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको प्रॉफिट बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाएगी, क्योंकि पिछली बार कंपनी को बड़ा लॉस था, इस बार कंपनी को करीब 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट के अगर आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स 21% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 5% है, लेकिन स्टीचियम 47% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 93% पॉजिटिव है, लेकिन स्टीचियम 4635% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों में ही बाजी मारी है कंपनी ने। और यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, जहाँ पे क्वार्टर वन में 12.56% की होल्डिंग थी, वो इस बार 13.23% के आसपास हुई है, और 75% के आसपास की होल्डिंग तो ऑलरेडी प्रमोटर की है। लेकिन इस बार डीआई ने अपनी सारी की सारी होल्डिंग बेच दी है। पिछली बार उनकी 5% की होल्डिंग थी, इस बार बिल्कुल नहीं है। जनरल पब्लिक के पास इस समय 11.80% के शेयर है। तो कुल मिला के इस समय थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। नई एंट्री के लिए थोड़ा इंतजार करें, स्टॉक में और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी और स्टॉक 4 डिजिट में जाएगा, यानी आने वाले 3 साल में ये स्टॉक 1000 टच कर सकता है। अब चलते हैं हम अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 631 पर ही, जहाँ पे 0.23% की हमें गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 135% का अच्छा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि जब इसका आईपीओ आया था, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई, और जिस दिन आईपीओ आया मैंने कह दिया था कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, और काफ़ी शानदार लोगों को रिटर्न दिया है। स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 3 महीने से स्टॉक में गिरावट जारी है। आप देख सकते हो 7 मंथ के हिसाब से 8% स्टॉक गिर चुका है, 1 मंथ के हिसाब से 7% की गिरावट है, और 1 डे के हिसाब से भी लगभग 0.515% की गिरावट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर है वो फिलहाल एक अल्प विराम पे है, यानी एक तरह से बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस में ऊपर के लेवल से 5.2% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो ऊपर के लेवल से 11.3% गिर चुका है। अदानी पावर में 25.60% की गिरावट हुई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे 35.40% की बड़ी गिरावट है। अदानी ग्रीन एनर्जी में भी 34.10% की गिरावट ऊपर के लेवल से हो चुकी है। अदानी टोटल गैस 6.5% गिरा है, और अदानी विलमार की बात करें 27.80% की गिरावट हुई है। तो आप देख सकते हो जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर है उनमें सब में गिरावट हुई है, और जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अदानी विलमार की बात करें, जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप का और विलमार सिंगापुर कंपनी का। तो आने वाले समय में ये स्टॉक बिल्कुल कमाल करेगा, और अदानी विलमार में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। वैसे इसका 5 साल का हमारा जो टारगेट है वो 4000 का जो बिल्कुल आ सकता है। पिछले दिनों कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव भी किया है। इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 नई अपॉइंटमेंट की है इसी 3 नवंबर को। इसके अलावा अगर आप देखें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आपको यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखा देगी। फिलहाल प्रमोटर के होल्डिंग यहाँ पे 87.94% की है। एफआई की बात करें तो क्वार्टर वन में उनकी 1.50% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस सितंबर क्वार्टर में 1.63% हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफआई ने क्वार्टर 2 में होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी भले ही इस गिरावट का फायदा उठाते एफआई ने निवेश कर लिया है। डीआई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी बिल्कुल होल्डिंग नहीं थी क्वार्टर 1 में, लेकिन यहाँ पे डीआई ने भी 0.09% की होल्डिंग ले लिया, तो डीआई की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो 10.56% की होल्डिंग थी उनकी क्वार्टर 1 में, जो इस बार गिर के 10.34% हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, डीआई ने नई एंट्री कर ली है, लेकिन जनरल पब्लिक के पास से शेयर कम हो चुके। तो ये जो इशारा है कि ये स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। इस बार रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रहेगी। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 24,867 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू था, इस बार गिर के 14,150 करोड़ के आसपास आया। इसके अलावा प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई। सितंबर 2021 में जहाँ पे 358 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में गिर के 48.76 करोड़ रुपये आया। इस वजह से गिरावट हुई है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से शानदार तेजी आएगी, और दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, नई एंट्री के लिए भी वेट करना है, और ये थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। जैसे ही बाजार में पॉजिटिव माहौल बनने लगे और अदानी ग्रुप के शेयर में फिर से पॉजिटिव माहौल की शुरुआत हो, तेजी से आगे भागने लगे, तो ये स्टॉक में आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।